बिहार के गया जी की खबर है, जहां पर एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकिस्तान समर्थक आतंकी सरनजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह हरियाणा का रहने वाला है और ट्रक ड्राइवर बनकर छिपता था। शेरघाटी पुलिस की मदद से इसे एक होटल के पास दबोचा गया, तो दूसरी तरफ कनाडा की एक रिपोर्ट में यह कबूला गया कि कनाडा में खालिस्तानी संगठन मोटा पैसा जुटा रहे हैं। बब्बर खालसा जैसे ग्रुप जो कि दान और इसके साथ ही एनजीओस के जरिए फंड को इकट्ठा कर रहे हैं और भारत इसे लेकर चिंतित है और कनाडा से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब ये दोनों खबरें दिखाती हैं कि खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ भारत की लड़ाई कितनी गंभीर है। आइए पहले बिहार के गया जी की खबर को एक्सपैंड करते हैं। एनआईए की तरफ से गया जी में एक खतरनाक आतंकी को पकड़ा गया जो कि खालिस्तान सपोर्टर है, हरियाणा का रहने वाला बताया जाता है। ट्रक ड्राइवर की वो पहचान बनाकर रहता था, जहां शेरघाटी पुलिस की मदद से उसे एक होटल के पास से गिरफ्तार किया गया और यह एनआईए की बड़ी कामयाबी है। अब उससे इंटरोगेशन हो रहा है ताकि इसके नेटवर्क का खुलासा हो सके। वहीं इस गिरफ्तारी से इलाके में हड़कंप है। एनआईए को यह इनपुट मिले कि आतंकी ट्रक ड्राइवर बनकर अलग अलग रास्तों पर सफर करता है और अक्सर जो होटल से वहां रुकता है, और एजेंसी ने इस जानकारी के आधार पर शेरघाटी में अपना जाल बिछाया, आतंकी के ठिकानों और उसके मूवमेंट्स को ट्रैक किया और फिर शेरघाटी पुलिस की मदद से गोपालपुर के पास एक लाइन होटल से उसके करीब पकड़ लिया। एनआईए की चंडीगढ़ टीम जो कि लंबे समय से इस आतंकी की तलाश कर रही थी। शेरघाटी पुलिस ने जहां पर स्थानीय स्तर पर कोऑपरेट किया, शेरघाटी थाना प्रभारी और साथ ही उनकी टीम ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। साथ ही एएसपी ने इस कार्रवाई की पुष्टि भी कर दी है। अब नाम जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया उसका नाम सरनजीत है, हरियाणा का रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको उसका प्रोफाइल पहले भी बताया। इसके साथ ही वो एक सेकंड ड्राइवर बनकर ट्रैवल करता था। एनआईए ने उसके ठिकानों गतिविधियों को ट्रैक किया और साथ ही हरियाणा के किस जिले का है यह भी नहीं बताया गया है। खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़े हुए आतंकियों को पकड़ने के लिए एनआईए कई राज्यों में लगातार रेड भी कर रही है और गया जी में जो गिरफ्तारी हुई एनआईए के लिए इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अभी इंटरोगेशन चल रही है और माना जा रहा है कि इससे कई अहम खुलासे होंगे। अब दूसरी तरफ कनाडा सरकार की उस ताजा रिपोर्ट की बात करते हैं जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे खालिस्तान समर्थक उग्रवादी संगठन जो कि पंजाब में हिंसा का सहारा लेते हैं, विदेशों से पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी फॉरेन फंडिंग होती है और इसमें कनाडा का बड़ा हाथ है। पहले ये संगठन कनाडा में बड़े पैमाने पर फंड जुटाते थे, लेकिन अब उनकी गतिविधियां बहुत स्मॉलर ग्रुप्स या फिर कुछ लिमिटेड लोगों तक ही रह गई है। ये लोग खालिस्तानी आंदोलन के प्रति डेडिकेटेड हैं, भले ही वो किसी बड़े संगठन से सीधे ना जुड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में कुछ अहम ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको अगर आप क्रक्स के तौर पर देखेंगे तो इससे क्या समझ में आता है। इससे समझ में आता है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे खालिस्तानी संगठन कनाडा से पैसा ले रहे हैं। ये ग्रुप जहां पर धर्मार्थ और एनजीओस का गलत इस्तेमाल करते हैं, साथ ही प्रवासी सिख समुदायों से दान के नाम पर पैसे को इकट्ठा करते हैं। भारत से जहां पर कनाडा से खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भारत की तरफ से लगातार की जाती रही है और यह खुलासा भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि खालिस्तानी संगठन हिंसक गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कनाडा में बसे हुए कुछ लोग या फिर ग्रुप्स इन संगठन को पैसा देते हैं और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बढ़े हुए खतरे को लेकर, वो भी आप सुन लीजिएगा। कनाडा की सरकार की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कनाडा की धरती का जो इस्तेमाल अनेक आतंकी संगठन कर रहे हैं, जिसमें बब्बर खालसा, सिख यूथ इंटरनेशनल फेडरेशन और सिख फॉर जस्टिस जैसे आतंकी संगठन उसमें शामिल है। और ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आतंकी संगठनों के जो संपर्क हैं वो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों से भी हो सकते हैं। जिस तरीके से कनाडा ने अब ये स्वीकार किया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के लिए हो रहा है, उससे अब ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि ये जो मार्क कार्नी की सरकार है वो इन आतंकी संगठनों के ऊपर सख्त कार्रवाई करके दिखाएगी। आज की जो रिपोर्ट है कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की, ये आज कनाडा और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन को
बिल्कुल उसने क्लियरली शब्दों में अपनी जो हेडिंग दी है उसमें दिया कि खालिस्तानी जो ये उग्रवादी संगठन है उनको कनाडा से लगातार, कंटिन्यू शब्द यूज किया, लगातार उनको एक बेस दिया जा रहा है, एक प्रमोशन किया जा रहा है, उनको फंड रेजिंग उनकी की जा रही है और उनको उकसाया जा रहा है कि वो प्लानिंग करें, वायलेंस करें प्राथमिक रूप से भारत में। और जांच के बाद जो ये रिपोर्ट आई है ये बहुत ही स्वागत योग्य है और जो भारत की कूटनीति उसके लिए मैं समझ रहा हूं कि एक बहुत बड़ी जीत है। और ऐसे में कनाडा में जो फंडिंग हो रही है इन खालिस्तानी समूहों को, ये भारत की सिक्योरिटी के कंसर्न से एक बड़ा खतरा है। ये रिपोर्ट भारत और कनाडा के बीच पहले से चल रहे तनाव को और ज्यादा गहरा कर सकती है। अब देखना यह होगा कि कनाडा के कबूलनामे के बाद सरकार की तरफ से कदम क्या उठाया जाता है।